माता की जय। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति करता रहे। इसी भावना के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। साथियों, हम हर गणतंत्र दिवस पर मिलते हैं, मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर मिलते हैं, मनाते हैं, और आज समय आ गया है कि हम आकलन करें कि हम 75 वर्ष बाद आज कहां खड़े हैं। निश्चित रूप से हमने बहुत तरक्की की है और तरक्की निरंतर हो रही है, हर क्षेत्र में हो रही है। भारत एक महान देश बनकर उभर रहा है और ये किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति की वजह से नहीं है। एक सामूहिक प्रयास जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक हो रहा है। उसके कारण, भारत की जनता के कारण, देश के मजदूरों के कारण, देश के किसानों के कारण, देश के बुद्धिजीवियों के कारण ये देश आगे बढ़ रहा है। पर कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं, आ रही हैं, हम देख रहे हैं, पर हम बोलते नहीं हैं। और बोलते नहीं इसलिए कि यार बोलकर क्या होगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। लेकिन अब बोलने का समय आ गया है और बोलना चाहिए। और जो आगे बोलेगा, जो बोल के आगे आएगा, वही आगे आएगा। आज अभी हम देख रहे हैं कुछ वर्षों से किस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा है, और हम बोलेंगे तो रुकेगा या नियंत्रित होगा, और हम उसको सहेंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। किस तरह गरीबों पर अत्याचार बढ़ा है, किस तरह जिसके पास आज दौलत है वो समझता है वो सबसे बड़ा आदमी है। क्या ये मापदंड तय करने के लिए हमारा देश आजाद कराया था हमारे नेताओं ने? क्या यही मापदंड रह गया? जिसके पास बहुत सारा काला धन है वो बहुत बड़ा आदमी है और सब उसी के पास दौड़ दौड़ के जाओ? क्या ये मापदंड है हमारे गणतंत्र का? इसलिए साथियों, जहां आपको कुछ गलत दिखे बोलो, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले भी थे, आज भी, हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को भी अपना स्वयं का आकलन करना आवश्यक है। हम कोई भी हों, कितने बड़े नेता हों, हम अपने स्वार्थ के आगे कई बार अपनी पार्टी को भी नुकसान करते हैं। देखा हमने, हम देख रहे हैं, और आज बोल रहा हूं मैं, बोलने की मजबूरी हो गई इसलिए बोल रहा हूं। तो गलत बोल रहा हूं तो आप बोलना गलत बोल रहा हूं। हम अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, चलिए दूसरी पार्टी की हम बात नहीं करते, हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। आज जो कांग्रेस को हरवाता है उसका सम्मान किया जाता है। वो बड़ा आदमी है और उसको चतुर माना जाता है क्योंकि दूसरे पक्ष से मिलकर आपको हरवा रहा है। अगर साहस है तो छोड़िए, जाइए, उनके साथ जाके बैठिए और लड़िए। मैं उसको साहसी मानता हूं, पर सबसे बड़ा गद्दार वो है जो भीतर घात करता है, अंदर रहकर घात करता है। क्योंकि ये भीतर घात पार्टी का नहीं करता, ये पार्टी का अकेले का नुकसान नहीं करता है, ये इन तमाम नौजवानों की उम्मीदों पर पानी भी फेर देता है, जो इस उम्मीद को लगाकर बैठे थे कि कल से यहां कुछ काम होगा, विकास होगा, जिला बनेगा, रोजगार मिलेगा। इनके मायूस चेहरे देखिए इन बच्चों को। मैं उन सत्ता के दलालों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जेब भर गई, ठीक है, कब तक भरी रहेगी, एक दिन खाली होगी, फिर क्या करोगे? हमारे दरवाजे तो बंद हो गए, थोड़े बहुत बचे, उनके लिए भी हम बंद कर देंगे। लेकिन मायूसी देखो इन बच्चों के चेहरे पर, मायूसी देखो उन बच्चों के चेहरे, उन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर। जब कांग्रेस हारी थी कितना रोए थे वो। मायूसी देखो उन बच्चे की, देवेंद्र मीना रमड़ा का, मेरी गाड़ी में बैठ के 2 घंटे रोया था।
उसकी मायूसी देखो, ये संतोष को देखो, इनको देखो, सबको, बच्चों को जो दौड़ दौड़ कर काम करते थे, आज थोड़े मायूस हैं। लेकिन चिंता मत करो साथियों, हम खड़े हैं आपके साथ। कम से कम मैं तो खड़ा ही हूं, और कोई खड़ा हो ना हो। आंच नहीं आने दूंगा आप पर। और रोजगार के अवसर तो खुलेंगे चांचौड़ा में, आज नहीं कल खुलेंगे, लड़ेंगे इसके लिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, बड़े भारी मन से मैं कह रहा हूं, हमने कैसे कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था चांचौड़ा में, हम जानते हैं। जब हम 35,000 से हारे थे, उसके बाद कितना कठिन संघर्ष करके खड़ी की पार्टी, और कोई मैंने नहीं की थी, ये कार्यकर्ताओं ने की थी। तो कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, ये कार्यकर्ता की ताकत होती है। और 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तो केवल 72 लोग थे उस बैठक में जो बंबई में हुई थी। 72 लोग इकट्ठे हुए, ह्यूम जो थे उन्होंने मीटिंग को बुलाया, डब्ल्यूसी बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष बने, और उन 72 लोगों का साहस देखिए, उन 72 लोगों के साहस ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया, देश को आजाद कराया, और इतने साल तक राज किया। ये कांग्रेस पार्टी है ये। और इस पार्टी को जो भीतरघात करके नुकसान पहुंचाते हैं, सोचो कितने बड़े गद्दार हैं, और गद्दारों के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। खमागणी काकुचा आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जिन ने भीतरघात किया है, या जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिले हैं और उन्होंने जो गद्दारी करी है, उनका नाम गद्दारों की लिस्ट में रहेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आज मैं दिल खोल के आपसे और जनता से ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप चांचौड़ा से विधायक थे, हम जैसे लोग, हम जैसे कार्यकर्ता जो जवाबदेही थे, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते थे, हम लोगों के घर जा के वोट मांगते थे और हम जवाबदेही थे। और जब वो जनता हमारे पास आती थी, छोटे साहब हमारी नहीं सुन रहे, छोटे साहब हमारे काम नहीं कर रहे, जो दलालों ने, जो लोगों ने आपको घेर रखा था, उस वजह से आप हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। इस वजह से जनता के लिए, जनता के हित में हमने पार्टी बदली थी। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे 2-3 बार निवेदन किया कि हुकुम हमारे यहाँ मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड की समस्या है, हुकुम हमारे यहाँ किले की सौंदर्यीकरण की व्यवस्था आप करें, क्योंकि बहुत लोग ऊपर जाते हैं। हुकुम हमारे यहाँ गौशाला की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि गाय हमारे मधुसूदनगढ़ के शहरों में घूमती हैं, किसी का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी पैर में लग जाती है, लेकिन आपने सब चीज़ें दरकिनार किया। आज मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सबसे बड़े रीज़न आप थे, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र के विधायक थे। मुझे आज भी याद है कि आपने तो उन लोगों तक को दरकिनार कर दिया जो आपसे पहले पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे। आपने उन लोगों से राय लेना बंद कर दी जिनने 15-18 साल चांचौड़ा, मधुसूदनगढ़, कुमराज में लोगों की सेवा करी हो, जिन लोगों के पास भले ही 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के वोट थे, आप उन सब लोगों को दरकिनार करने लग गए। यहाँ तक कि आपने अपने परिवार तक को दरकिनार करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं जब उस टाइम कांग्रेस का जिला मंत्री था। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि जब से मैंने पार्टी छोड़ी है, जब से मैं भाजपा में और आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में आया हूँ, सबसे पहला काम मैंने मधुसूदनगढ़ में आके बस स्टैंड की जगह खाली कराई थी। सबसे पहला काम मैंने ये कराया था कि जो हमारे यहाँ आ रहा है, उसकी जो समस्या थी उसको मैं अवगत कराता था। और आज ऐसे कई लोग हैं जो तहसील, पुलिस और कलेक्टर के पास जाते हैं, जब मैं उनसे निवेदन करता हूँ तब वो उनसे जाते हैं और उनकी सही चीज़ें जो होती हैं उस पर कार्रवाई होती है। आपके टाइम पे तो हमें ये तक अधिकार नहीं था कि हम किसी तहसीलदार, टीआई या एक सीएमओ या किसी नगर परिषद या नगर पंचायत के इंसान को फ़ोन कर सकें।
आप इस चीज़ का जो एक गद्दारी का टैग लोगों पे आप लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये आगे जाके आप पे भारी पड़े। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे कुछ बोल से आपको गलत लगा हो, लेकिन हम गद्दार नहीं, हम जनता की सेवक हैं और हम जिंदगी भर उनकी सेवा करते रहेंगे। मधुसूदनगढ़ के कहीं भी अगर आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी फिर से यही मांग है, मधुसूदनगढ़ में गौशाला बने, मधुसूदनगढ़ में बस स्टैंड बने, मधुसूदनगढ़ में कॉलेज की व्यवस्था हो। कॉलेज की व्यवस्था में थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि ज़मीन नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बनते हैं तो अगर आज भी मुझे सड़क पे उतरना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।